Good morning, student of class 5th. Today I am going to teach you SST chapter 4 weather and climate. First, you have to know what is weather. Weather is the condition prevailing for a short period of time over a small area. वेदर जो होता है वातावरण की वह दशा होती है जो कि छोटी सी एरिया में थोड़े से क्षेत्र में थोड़े से समय के लिए अस्तित्व में होता है, उसको बोलते हैं वेदर। और क्लाइमेट इज द एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन। क्लाइमेट जो होता है वेदर कंडीशन, जो मौसम कंडीशन होता है उसका एवरेज होता है, उसका औसत होता है जो कि बहुत बड़ी एरिया में और बहुत लंबे समय तक अस्तित्व में रहता है, उसको बोलते हैं क्लाइमेट। नाउ वर्ड मीनिंग। वेदर, the climate at a certain place and time. Climate, the normal weather condition of a particular region, prevailing, existing at a particular time. Experience, to feel. Sustain, to keep somebody alive. Across, from one side of something to the other. Factors, element. Vertical, perpendicular, लंबवत. Slanting, leaning. Extreme, much stronger. Prevent, to stop. Moderate, average. Throughout, in every part of something. Direction, way. Moisture, wetness. Intensity, strength. Steep, sharp, vertical. Slant, slope. Now I am going to start the chapter weather at a given place and at a particular time. The degree of temperature, जो तापमान की दशा है वो. विंड, मतलब जो हवा का स्पीड है वो. अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी इन द एयर, और एयर में जो वाष्प की मात्रा है वो. एंड रेनफॉल डिटरमाइन द वेदर, वो क्या करता है वेदर को डिटरमाइन करता है। वेदर इज द कंडीशन प्रिवेलिंग फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ओवर अ स्मॉल एरिया। जो वेदर होता है वो कंडीशन होता है, दशा होता है हमारे वातावरण की, जो कि स्मॉल एरिया में और थोड़े से समय के लिए अस्तित्व में होता है। वी में एक्सपीरियंस, हम अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। डिफरेंट वेदर, भिन्न भिन्न प्रकार के वेदर को, वेदर कंडीशन को। ड्यूरिंग द सेम डे, मतलब एक ही दिन के दौरान। जैसे कि सुबह का वेदर कुछ और होता है और दोपहर का वेदर उससे चेंज होता है और शाम का वेदर कुछ चेंज होता है, मतलब तीनों में क्या होता है डिफरेंस होता है। इसीलिए कह रहा है कि एक ही दिन में सेम डे में हम भिन्न भिन्न प्रकार के वेदर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ओवरऑल चेंजेज, जो संपूर्ण परिवर्तन होता है, चेंज होता है इन वेदर कंडीशन, वेदर के कंडीशन में। दैट सस्टेन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो कि बहुत लंबे समय तक 2 महीना 3 महीना तक बना रहता है, उसको बोलते हैं सीजन। क्लाइमेट इज द एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन। क्लाइमेट जो होता है वेदर कंडीशन का एवरेज होता है, औसत होता है। फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो कि लंबे समय तक अस्तित्व में रहता है। अक्रॉस अ लार्ज एरिया, और बहुत बड़े एरिया में, बहुत बड़े क्षेत्र में। डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट आर एक्सपीरियंसड, भिन्न भिन्न प्रकार के क्लाइमेट फील किए जाते हैं इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार के भिन्न भिन्न पार्टों में। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इन्फ्लुएंसेस द
लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल, जो क्लाइमेट होता है वहाँ के लोगों की जीवन शैली को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। क्रॉप ग्रोन, वहाँ पर उगाई जाने वाली फसलों को भी प्रभावित करता है। क्लोथ्स ओर्न, पहने जाने वाले जो कपड़े होते हैं लोगों के द्वारा उसको भी प्रभावित करता है, मतलब क्लाइमेट के अनुसार लोग अपने अपने कपड़े पहनते हैं। फूड ईटेन, खाए जाने वाले भोजन पर भी क्लाइमेट का प्रभाव पड़ता है, क्लाइमेट के अनुसार वहाँ का भोजन होता है कहीं का। एंड हाउसेस बिल्ट, और बनाए जाने वाले जो घर होते हैं वो भी क्लाइमेट के अनुसार बनाए जाते हैं। द क्लाइमेट आल्सो अफेक्ट द लाइफ ऑफ एनिमल एंड प्लांट, जो क्लाइमेट होता है किसी भी प्लेस का तो वहाँ के जानवरों और पौधों के जीवन को भी प्रभावित करता है। फाउंड इन अ रीजन, जैसे क्लाइमेट का ही प्रभाव है कि कैमल जो होता है उसके बॉडी में एक ऐसी थैली होती है जिसमें कि पानी स्टोर होता है, जिसके द्वारा कैमल जो है ऊँट बिना पानी पिए हफ्ते 2 हफ्ते तक रेगिस्तान में अपना जीवन यापन कर सकता है। और क्लाइमेट का ये प्रभाव है कि जो रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधे होते हैं तो पत्तियां उनमें क्या होती हैं, पत्तियां जो होती है कांटों में बदल जाती है, जिससे कि पानी का ट्रांसपिरेशन जो होता है, वाष्पन जो होता है कम से कम होता है। ये क्या है, क्लाइमेट का प्रभाव है। फैक्टर्स दैट डिटरमाइन क्लाइमेट, वह कारक जो कि क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं। तो उसमें फर्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, पहला फैक्टर है इक्वेटर से दूरी, मतलब किसी भी प्लेस की इक्वेटर से भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है, वो पहला कारक है क्लाइमेट को निर्धारित करने वाला। द सन हैज़ अ मेजर इन्फ्लुएंस, जो सन होता है, सन का मतलब यहाँ पे धूप से हो सकता है, उसका मुख्य प्रभाव होता है ऑन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, किसी भी जगह की जलवायु पर। द एरिया अलॉन्ग द इक्वेटर, जो इक्वेटर के पास की एरिया होती है, गेट्स डायरेक्ट हीट फ्रॉम द वर्टिकल रेज ऑफ द सन, मतलब वहाँ पे सूर्य की जो किरणें होती हैं बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती है, इसलिए वहाँ पर हीट की जो इंटेंसिटी होती है, मात्रा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। एंड इज दस हाटर दैन द अदर लैटिट्यूड, इस प्रकार वो एरिया जो दूसरा लैटिट्यूड होता है उससे अधिक गर्म होती है, हाटर होती है। जैसे सपोज कर लीजिए ये हमारी पृथ्वी है जो कि ग्लोब के द्वारा शो किया गया है, तो ये जो लाइन दिख रही है बीच में, ये कौन सी लाइन है, इक्वेटर है। तो इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ, मतलब ये केंद्र है, मान के चलिए ये हमारा केंद्र है, तो केंद्र से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, जो ये लाइन खींची गई है ये वाली और ये लाइन, ये यहाँ पर जो होता है जो कि इक्वेटर के पास की एरिया है, तो यहाँ पे हीट की इंटेंसिटी जो होती है, धूप की मात्रा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है इस प्लेस की अपेक्षा। आप फिगर में देख भी रहे हैं कि ये जो एरिया है, ये सब एरिया, यहाँ पर जो है सूर्य की जो किरणें हैं बिल्कुल वर्टिकल आ रहे हैं, सीधी आ रही हैं, तो यहाँ पे धूप की मात्रा ज़्यादा होगी, गर्मी ज़्यादा होगी। और इस एरिया में, ये सब एरिया है, यहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल स्लांटिंग होती जा रही है, तिरछी होती जा रही है, इसलिए यहाँ पे हीट की मात्रा कम होती जाती है। इधर आते हैं तो हीट की मात्रा कम होती है और पोल पर आते आते बिल्कुल ही हीट की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए यहाँ पर बिल्कुल ही ठंड रहता है, बिल्कुल बर्फ़ ही जमा रहता है, पूरे साल भर पृथ्वी ढकी रहती है बर्फ़ से। वहाँ का एरिया जो होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल बिल्कुल बर्फ़ ही होता है। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं, रेज ऑफ द सन बिकम स्लांटिंग, सूर्य की जो किरणें होती हैं तिरछी होती जाती हैं, जैसे कि मैं आपको फिगर में दिखाया था अभी। दिस मेक द क्लाइमेट लेस हॉट, इससे क्लाइमेट जो होता है कम गर्म होता है, मतलब इक्वेटर से दूर की एरिया जो होती है, जो
नॉर्थ पोल के या साउथ पोल के करीब होता है एरिया, वहाँ पे हीट की मात्रा कम होती है। अगला फैक्टर है हाइट अबव द सी लेवल। समुद्र तल से ऊंचाई, किसी प्लेस की जो समुद्र तल से ऊंचाई होती है वो भी वहाँ के क्लाइमेट को प्रभावित करती है। द हाइट्स ऑफ ए प्लेस एबव द सी लेवल इज कॉल्ड द अल्टीट्यूड, उसको बोलते हैं अल्टीट्यूड ऑफ दैट प्लेस। द हायर वी गो, जितना हम ऊंचा जाएंगे, ऊंचाई पर जाएंगे, द कूलर इट गेट्स, उतना क्या होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा, मतलब वो प्लेस ठंडा होता जाएगा जितना ऊंचाई पर हम बढ़ते जाएंगे। द प्लेसेस लोकेटेड एट हायर अल्टीट्यूड आर कूलर, जो प्लेसेस, जो स्थान हायर मतलब ऊंचाई वाले स्थानों पे लोकेटेड हैं, स्थित हैं, वो क्या होते हैं, कूलर, ठंडा होते हैं। दैन प्लेसेस लोकेटेड एट लोअर अल्टीट्यूड, जो प्लेस कम ऊंचाई वाले स्थानों पे है, तो कम ऊंचाई वाले जगहों पे हैं, उनके अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर जो जगह है वहाँ पे जो मौसम है, तो जो क्लाइमेट है वो कूल रहता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बेंगलुरु एंड चेन्नई आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम लैटिट्यूड, ये जो है सेम लैटिट्यूड पे हैं, बट बेंगलुरु इज मच कूलर, जो बेंगलुरु है मच कूलर है दैन चेन्नई, चेन्नई की अपेक्षा, बिकॉज इट इज अबाउट 3100 फीट एबव द सी लेवल, while चेन्नई इज लोकेटेड ऑलमोस्ट एट द सी लेवल, जबकि चेन्नई जो है बिल्कुल सी लेवल पे लोकेटेड है। इसको इस तरह समझ सकते हैं कि हाई एल्टीट्यूड पे जो टेम्परेचर होता है कम होता है, और लो एल्टीट्यूड पे मतलब कम ऊंचाई वाले स्थानों पे जो टेम्परेचर होता है ज़्यादा होता है। ये इसलिए होता है कि हाई एल्टीट्यूड पे जो एयर प्रेशर होता है वो कम होता है, तो जब एयर प्रेशर कम होगा तो वहाँ पे जो हवा में मॉलिक्यूल्स होंगे वो कम होंगे, और जो लोअर एल्टीट्यूड है वहाँ पर एयर प्रेशर अधिक रहेगा, तो वहाँ पे जो हवा होगी, एयर होगी, वहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे अधिक होंगे। तो जब मॉलिक्यूल्स अधिक होंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पे गर्मी की मात्रा बढ़ जाएगी, और जब मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक जो है गर्मी की मात्रा कम हो जाएगी। इसको आसान तरह से और इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कि भाड़ दाना भूंजता है, तो जब बालू जो है, बालू समझ लीजिए मॉलिक्यूल्स है, तो बालू को जब अनाज में थोड़ा सा डालता है तो अनाज थोड़ा सा गर्म होता है, लेकिन जब वही बालू बहुत ज़्यादा मात्रा में डाल देता है तो समझ लीजिए वही मॉलिक्यूल्स हो गया। तो जहाँ पे डालेगा जो कढ़ाई होता है तो वहाँ का तापमान बहुत अधिक, मॉलिक्यूल्स होंगे बालू के, तो वहाँ का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, और जो दाना होता है हमारा भून जाता है। सेम इसी तरह से हमारे क्लाइमेट में भी होता है कि लोअर एल्टीट्यूड पे जो क्लाइमेट होता है गर्म होता है, क्योंकि वहाँ पर मॉलिक्यूल्स हवा में अधिक होते हैं, और अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पे जो हवा में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कम होते हैं, इसलिए वहाँ पे गर्मी की मात्रा कम होती है।